हेलो, नमस्कार साथियों। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो साथियों, आप सभी को पता लग ही गया होगा कि SGPGI लखनऊ में OT असिस्टेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, ETC जो भी आदि अन्य वैकेंसी है, आपको पता लग ही गया होगा। क्या वैकेंसी आई है या ऐसे ही अफवाहें हैं, वो अपन देखेंगे। अगर आई है तो क्या क्या वैकेंसी आई है, किस किस पद के लिए आई है, कब तक इसके फॉर्म चालू होंगे, क्या होगा। तो साथियों, ये रियल है फेक है जो में नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, तो अपन उसकी भी जांच करेंगे। सीधा अपन ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे। और एक अगर वैकेंसी आई है साथियों, तो उन साथियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन साथियों को सीआरई में निराशा, कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है, तो साथियों उनके लिए बहुत बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो साथियों चलो अपन ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं एक बार। तो साथियों अपन SGPGI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है लखनऊ की, इस पर अपन विजिट करते हैं। तो साथियों अपन देखते हैं, इसका ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। तो साथियों बिल्कुल फेक नहीं है वैकेंसी, आपको ऑफिशियल साइट पे दिखा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल साथियों देख सकते हैं कि भाई किस किस पद के लिए, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो आप देखिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए है। टोटल पोस्ट इसकी पहले और 7 की है। टोटल पोस्ट है 1200 पोस्ट है साथियों। बहुत बड़ी वैकेंसी है, बिल्कुल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप पढ़ाई में लग जाइए। जिनको सीआरई में निराशा हाथ लगी थी साथियों, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल आप बिल्कुल उसी जोश और जुनून के साथ आपको दोबारा से लगना है साथियों। ठीक है, तो एक मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। आप सभी ने देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन। आप नहीं देखा है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे हम वो भी आपको बताएंगे साथियों। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर की आपने देख ही ली है, 1200 टोटल पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर की 6 पोस्ट है। तो ऐसे देख सकते हैं साथियों, जो भी है स्टोर कीपर की है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की देखिए साथियों, टोटल 32 पोस्ट है। अपने जिसकी बात करेंगे साथियों, तो वो है अपने क्या नाम है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की। जो छात्र, बहुत सारे छात्री हैं जिनमें पोस्ट कोड 20 था सीआरई में। तो इसमें साथियों हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड इसमें सेकंड की है और 43 पोस्ट है साथियों। OBC की जैसे देख सकते हैं आप, UR की 17 पोस्ट हैं और EWS की है जो साथियों 4 पोस्ट है और OBC वालों की 13 पोस्ट है। SC वालों की 9 पोस्ट है। ST वालों की कोई पोस्ट नहीं है। ST वालों के लिए साहब UR की पोस्ट है साथियों। ये जैसे 13 पोस्ट, आप जो UR की जो 17 पोस्ट है, आप उनके लिए, आप सभी को पता है, ये नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। जो 17 पोस्ट उनमें अदर कैटेगरी के भी आप फाइट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। ठीक है, तो साथियों बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लग जाइए। बहुत बड़ी वैकेंसी है, इंडिविजुअल है इनकी, इसकी SGPGI की। तो आप देख सकते हो सिंगल SGPGI में इतनी पोस्ट है। हॉस्पिटल अटेंडेंट की देखिए, OT असिस्टेंट की देखिए साथियों, OT असिस्टेंट की 81 पोस्ट है साथियों। लेवल 5 की है ये वैकेंसी साथियों, लेवल 5 की वैकेंसी है और 81 पोस्ट है टोटल। बैकलॉग, तो साथियों बैकलॉग का मतलब यही होता है, आप बहुत सारे साथियों का ये भी आ रहा था मैसेज, भैया ये बैकलॉग के मामले में बता रहा था। तो बैकलॉग का मतलब यही होता है साथियों, जो पीछे जो वैकेंसी हुई थी, तो उसमें जो पद रिक्त रह गए थे ना, उन पदों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वो बैकलॉग का मतलब यही होता है, मोटा मोटी आप सभी जानते हैं। वैसे इसमें कोई बड़ी वो है नहीं। मुख्य बात ये है साथियों, अपन मुख्य बात पे करते हैं, फोकस क्या है क्या नहीं है। तो साथियों आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। आपको देखो फीस के मामले में बता देते हैं। इसकी UR की फीस रहेगी साथियों 1000 रुपये फीस है। 18% GST मिला के 1180 रुपये इसकी फीस रहेगी। OBC और EWS की भी फीस साथियों 1180 रुपये रहेगी। SC और ST वालों की फीस 708 रुपये रहेगी। 108 रुपये GST इंक्लूड मिला के। ठीक है साथियों, और अब आपको बता देते हैं इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे साथियों। फॉर्म बिल्कुल बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल अपने को देखने को नहीं मिला है कि भाई इस डेट को स्टार्ट होंगे, लेकिन अपन मोटा मोटी अनुमान लगा रहे हैं साथियों। मोटा मोटी अनुमान यही है साथियों, 1 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। ये अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं 1 जुलाई से हो जाएंगे साथियों। ठीक है, तो बहुत जल्दी आप लग जाइए। अब मतलब ये इंतज़ार मत कीजिए साथियों फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। देखिए आपको देखते देखते ऐसे ही सीआरई निकल गई आपके हाथ से,
अब आप इसको भी देखते रहो कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब एग्जाम डेट आएगी। अरे साथियों, जो कुछ होगा होना होगा, तुरंत हो जाएगा। ये जैसे सीआरई में मौका छोड़ा है ना, अब ये मौका नहीं छोड़ना है साथियों। फिर आप देखते रह जाओगे, जैसे इसमें आप निराश है, सिर पकड़ के बैठे हो, क्या करें हम। तो साथियों ऐसा बिल्कुल आप नए जोश और जुनून के साथ लगना है। आपको बिल्कुल 1% भी ऐसे डाउन नहीं पड़ना है इसमें साथियों। अपना आपको अब आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन में क्या है जो भी आपको बता देता हूँ। फीस की आपको बताई दी, पोस्ट की आपको बताई दी, क्या क्या पोस्ट है, कितने पद हैं, ये साथियों क्या नाम है, देख लिया आप, ठीक है। तो दिव्यांगजनों के लिए 4% कोटा है, सर्विसमैन के लिए 5% है। ये आप कोटा जो भी है देख सकते हैं साथियों। ओबीसी के लिए 27% है, ईडब्ल्यूएस के 10% है, एसटी के लिए 2%, एससी वालों को 21% है। तो ये देख लिया साथियों, ठीक है। ये मोटा मोटी कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात है नहीं। आपको तो मेन टारगेट यही है साथियों, आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि अब आपको नए जोश और जुनून के साथ लगना है साथियों। बिल्कुल एक ऐसा जोश होना चाहिए, पढ़ाई के ऊपर टूट पड़ना है साथियों। ऐसा नहीं कि अब जैसे अपने साथ सीआरई में हुआ वैसा ही इसमें हो, बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। अब आप दिन रात एक कर दो, घंटे 2 घंटे से कुछ नहीं होता साथियों। दिन रात एक कर दो, मर नहीं जाओगे आप अगर पढ़ोगे तो। बिल्कुल दिन रात पढ़ो साथियों, बिल्कुल नए जोश और जुनून के साथ पढ़िए, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा साथियों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको पता ही है क्या क्या चाहिए, आप देख सकते हैं, ठीक है साथियों। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए देख सकते हो, मिनिमम इसमें बीकॉम में 55% होनी चाहिए, इससे अबाव होनी चाहिए, कम से कम 55, इससे अबाव चलेगी, ठीक है साथियों। आप और इन पोस्ट के लिए भी देख सकते हैं, स्टोर कीपर के लिए देख लो, मेडिकल सोशल ऑफिसर के लिए देख लो, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं आप, स्टेनोग्राफर के लिए देख सकते हैं आप, ठीक है साथियों। देख लिए CSSD असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके साथ 3 ईयर का वो होता है इसका। ड्राफ्टमैन के लिए देख सकते हो आप, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए देख सकते हैं साथियों। तो इसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट का साथियों ये आ रहा था कि अभी बहुत सारे साथियों को मैसेज, सर इसमें एक्सपीरियंस के मामले में बताना, हमें एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो साथियों एक्सपीरियंस के मामले में यही है, इसका डिजायरेबल है, अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो बेटर रहेगा साथियों, वो बढ़िया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूड करना, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को इतना फ़ायदा हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि साथियों पहले अगर आपके 1-2 नंबर या बराबर भी होना तो आप पहले वरीयता उसको, जैसे मान लो कि 70 नंबर मेरे हैं, 70 नंबर किसी और के हैं, तो 70, अब जैसे मान लो कि मेरे 70 नंबर, उसके भी 70 नंबर है, तो साथियों अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे को पहले वरीयता दी जाएगी, उसको साइड में कर दिया जाएगा, मेरे को पहले वरीयता दी जाएगी। तो एक्सपीरियंस का ये फायदा हो जाता है साथियों, ठीक है। तो ये साथियों आप देख सकते हैं, तो ये OT स्टूडेंट के लिए भी आप देख सकते हैं जो है। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट वाला आपका ये क्लियर कर दिया है, इसमें एक्सपीरियंस अनिवार्य नहीं है, तो आप बिल्कुल बिंदास रहिए साथियों। ये इसका फॉर्म वॉर्म का है, क्या फोटो वोटो चाहिए आप ये देख के बोल लेना कितना क्या वो, ठीक है साथियों। तो अभी बहुत जल्दी इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं साथियों, इसमें बिल्कुल कोई वो नहीं है, आपको बता देंगे कैसे क्या फॉर्म बनना है, वो भी मैं बता दूंगा। तो यही है मोटा मोटी जानकारी साथियों, बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। बिल्कुल अब आप यह है कि ये मत सोचो कि कब क्या होगा। हाँ एक चीज़ और मुख्य बात है, इसमें बता दूं आपको, इसमें पेपर जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ओनली फॉर ग्रुप डी की पोस्ट को छोड़कर। ग्रुप डी की पोस्ट आपकी ओनली फॉर हॉस्पिटल अटेंडेंट वाली है, उसमें कोई इंग्लिश का पेपर नहीं होगा, वो बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो आपको वो चिंता करने की जरूरत है नहीं साथियों। बाकी अदर वो जो पोस्ट हैं वो इंग्लिश में पेपर होगा ओनली फॉर साथियों, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अब आप इसको छोड़िए, कब क्या होगा ये फॉर्म इसके जल्द स्टार्ट होने में ऐसे इतना टाइम नहीं लगेगा साथियों, ठीक है। आप तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आप बिल्कुल ढीले पढ़। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ साथियों, बिल्कुल आप में जोश और जुनून ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल दिन रात एक कर दो, मर नहीं जाओगे भाई। सीधी सी बात, आपने जैसे सीआरई में आपको निराशा हाथ लगे ना, तो इसमें नहीं लगनी चाहिए साथियों। पोस्ट बहुत होती है, ऐसा नहीं है कि भाई 43 पोस्ट कम नहीं है साथियों, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो आप इसमें लग जाइए। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो MCR है वो कब आएगी, वो भी ये मान लो कि आपको उसकी अपडेट बहुत जल्दी देने वाला हूँ आपको, तो उस चीज़ की अब आप चिंता मत कीजिए साथियों। बाकी इसमें मोटा मोटी और देख लेते हैं, कोई न्यूज़ है तो ठीक है साथियों। तो इसमें और ऐसा कुछ नहीं है, दे दिया आपको। तो साथियों अब बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए, अलर्ट तो अलर्ट ही रहिए साथियों, बिल्कुल ढीला ऐसा नहीं कि कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। फॉर्म मैंने बता दिया है साथियों, 1 जुलाई के आसपास इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आके देख सकते हैं। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, इसमें क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस का साथियों इसमें आपको बता देता हूँ मोटा मोटी सिलेबस, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है PGI का, तो उसमें ये होता है साथियों, इसमें 60-40 का रेशियो रहता है। 60 जो प्रश्न आएंगे आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे साथियों, ठीक है।
तो सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और साथियों बाकी 10 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके जीके एंड जीएस करंट अफेयर वगैरह उसके आएंगे। तो 60-40 का ये रेशियो रहेगा साथियों। तो बिल्कुल आपको एक नए जोश और जुनून के साथ लग जाना है साथियों। तो साथियों बिल्कुल नए और जोश और जुनून के साथ लग जाना है। बाकी आपका अपना ये चैनल है, आपको इस पे हर अपडेट दी जाएगी। पढ़ाई से रिलेटेड भी आपको हर एक प्रकार का जितनी संभव होगी उतनी मदद की जाएगी और वही ऑथेंटिक चीज़ आपको निःशुल्क, बिल्कुल 1 रुपये नहीं लिया जाएगी। इसी चैनल पे आप बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी आपको, बिल्कुल 100 में 100% आपको देखने को मिलेगा। पेपर अपना बिल्कुल हूबहू छपेगा। फिर आप ये भी कहोगे कि सर आपके पास तो पेपर भी आ गया था क्या? ऐसी कोई बात नहीं रहेगी, लेकिन आपको 100% 101% आपको जो भी चीज़ इस चैनल पर डाली जाएगी, जो भी कंटेंट डाला जाएगा, आपको 100 नहीं 101% आपको पेपर में देखने को मिलेगा साथियों। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस साथी को पढ़ना आगे बढ़ना, बिल्कुल साथियों ढीले बिल्कुल ऐसे अब बिल्कुल अलर्ट हो जाइए साथियों, बिल्कुल अलर्ट। जिन साथियों को निराशा हाथ लगी है ना साथियों, वो साथियों को ये मान लो कि आपको सीआरई की अपडेट देने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। क्या है, कब आएगी, आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, तो बिल्कुल साथियों आप अलर्ट हो जाइए। मैं बहुत जल्दी आपको अपडेट करने वाला हूँ। डेट भी बता दूंगा आपको किस डेट को आएगी। जैसे पिछली सीआरई के मामले में आपको बताया, हर प्रकार की जानकारी दी कि इस डेट को वैकेंसी आएगी, फिर वैकेंसी भी आई, फिर आपको पूरा फॉर्म का बताया कब से स्टार्ट होंगे, फिर आपको एडमिट कार्ड का बताया, फिर आपको रिजल्ट का बताया। तो साथियों बिल्कुल आपको बिल्कुल पूर्णतः ये मान लो कि अब मैं जल्दी आपको अपडेट देने में हूँ कि कितने पद आएंगे, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी। तो साथियों अपना ये चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आपको कंटेंट भी दिया जाएगा मेरे को जैसे समय मिलेगा और जैसे ही अपन कोशिश कर रहे हैं, पूरी सुविधा आपको इसी चैनल पे मिलेगी, बिल्कुल निःशुल्क। 1 रुपये नहीं लिया जाएगा किसी छात्र से। अपना कोई बिजनेस का या वैसा कोई अपना कोई सिस्टम नहीं है। अपना एक ही मकसद है, किसी छात्र की जिसको ज़रूरत हो उसकी मदद हो जाए, मेरा यही मकसद है। मेरा कोई कोचिंग या अन्य कोई किसी प्रकार का मेरा कोई मकसद नहीं है साथियों। अपना मकसद यही है, ज़रूरतमंद स्टूडेंट जो भी बिल्कुल छात्र जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, जो छात्र इधर उधर पैसों की व्यवस्था नहीं कर सकता साथियों, तो वो ये उन छात्रों के लिए ये चैनल है। तो वो छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों अब आपको फिर एक बार पुनः कह रहा हूँ, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, पढ़ाई पे टूट पड़िए साथियों। रात दिन एक कर दीजिए साथियों, घंटे 2 घंटे से कुछ नहीं होता साथियों। आपने देख लिया होगा पिछले सीआरई में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आपको निराशा हाथ लगी है, तो अब आगे आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उन चीज़ों को पकड़ो जो आपने गलती की है। नेक्स्ट सीआरई जो पिछली सीआरई थी उसमें आपने गलती की है, अब आगे आपको वो नहीं करनी है। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी आई है, आप इस पर फोकस कीजिए। आपको जो भी कंटेंट है दिया जाएगा और कंटेंट आपको हो सकता है मैं यूट्यूब चैनल पे भी दूंगा और कंटेंट कुछ आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ऐड कर दूंगा, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल जोश और जुनून के साथ बिल्कुल लग जाना है, अलर्ट हो जाना है, पढ़ाई पर टूट पड़ो साथियों। बिल्कुल बिल्कुल तरीके से रात दिन एक कर दो, मर नहीं जाओगे साथियों। बार बार कह रहा हूँ, रात दिन एक कर दीजिए, कुछ नहीं होगा साथियों। बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, रात दिन एक कर दो। निराशा किसी भी साथी को निराश नहीं होना साथियों। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ साथियों, मैं कह रहा हूँ महीने 2 महीने दिन रात एक कर दो ना साथियों, तो आपकी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी साथियों। तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए। ठीक है साथियों, बाकी आगे की अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा कंटेंट मिलेगा। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।